नमस्कार मित्रों, आज मैं पुनः अपने संस्कृत अमृतवाणी चैनल पर एकादशी प्रश्नोत्तरी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य से प्रश्न चुने चुने हम लोगों को व्याख्या कराने जा रहा हूँ, जो कि टीजीटी, पीजीटी, टीईटी और सीटेट इत्यादि परीक्षाओं में, सुपर टेट वगैरह में पूछे गए। ये प्रश्न जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरों की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न है, कालिदास के अनुसार मेघ कितने तत्वों की समष्टि से बना है? कालिदास जी ने मेघदूतम की रचना की है खंडकाव्य में, तो उसमें आया है, पूछा गया है कि ये मेघ अर्थात बादल कितने तत्वों से मिलकर के बना है? तो उसमें उत्तर इसका होगा 4 तत्वों से। कौन? धूम ज्योति मल सलिल मरुताम सन्निपातः को मेघ। धूम माने धुआं, ज्योति माने प्रकाश, सलिल माने जल और मरुताम माने हवा। ये 4 तत्वों से मिलकर के मेघ की उत्पत्ति हुई है, मेघ का निर्माण हुआ है। तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 4 तत्वों से है। कौन कौन 4 तत्व बताए हैं? 4 तत्व हैं, जिसमें पहला बताया गया है मेघ जो बना है सलिल से भी बना है, सलिल माने जल से है, और इसमें ज्योति मतलब प्रकाश है, धुआं है और वायु है। 4 तत्वों से मिलकर के मेघ का निर्माण हुआ। ठीक है, इन 4 तत्वों से मेघ बनता है। अगले प्रश्न का देखिएगा, अगला प्रश्न है, कादंबरी का क्या अर्थ है? ये भी परीक्षा में पूछा गया है, कादंबरी का क्या अर्थ है? तो कादंबरी का अर्थ होता है सुरा। सुरा माने क्या होता है? मदिरा। तो कादंबरी का अर्थ होता है मदिरा अर्थात सुरा। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखिए, अर्थो ही कन्या परिकीय एव। यह कथन किसका है? ये एक सूक्ति पर कथन है। तो यह कथन किसका है, अर्थात ये किसने कहा है कि अर्थो ही कन्या परिकीय एव? ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में, कौन सा नाटक है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, और उसमें ये काश्यप या जिनका दूसरा नाम कणो भी है, काश्यप ने कहा है। कब? शकुंतला की विदाई के समय में। कहते हैं कि जब हम वनवासी होकर के पुत्री के वियोग में इतना दुखी हो रहे हैं, तो गृहस्थ लोग अपनी पुत्री की विदाई में क्यों नहीं दुखी होते होंगे? तो क्या कहा है? अर्थो ही कन्या परिकीयेव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुं जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास युवांतरात्मा। ठीक है, तो ये किसने कहा है? ये काश्यप अर्थात कण्व ऋषि ने कहा है पुत्री शकुंतला की विदाई के अवसर पर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से उद्धृत है? ठीक है, महाभारत के किस पर्व से? क्योंकि महाभारत में अध्याय नहीं है, पर्व लिखा गया, 18 पर्वों का है महाभारत। तो ये किरातार्जुनीयम किस पर्व से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा वन पर्व से। कौन सा पर्व है? वन पर्व से। ठीक है, किरातार्जुनीयम महाभारत के वन पर्व से उद्धृत है या लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किरातार्जुनीयम में एकाक्षर श्लोकों की कितनी संख्या है? भारवी कवि ने एकाक्षर में अर्थात एक अक्षर में ही पूरे श्लोक को लिखा है। तो ऐसे 7 श्लोक हैं। ठीक है, 7 श्लोक हैं जिसमें एक ही अक्षर से पूरे श्लोक को लिखा है, जैसे कि नानुन, इस प्रकार से ऐसे ही 7 श्लोक हैं जिसमें एक अक्षर का प्रयोग हुआ है। एक अक्षर से ही पूरे श्लोक की रचना की गई है। यही तो भारवी की अर्थगौरव की विशेषता है। भारवी किस लिए विख्यात है? अर्थगौरव के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भर्तहरि की प्रेमिका का क्या नाम था? भर्तहरि जिन्होंने नीति शतकम लिखा है, वैराग्य शतकम लिखा है और श्रृंगार शतकम लिखा है, 3 शतक इनके हैं। तो इनकी पत्नी भी कहा जाता है, या प्रेमिका का क्या नाम था? तो पिंगला था। ठीक है, पिंगला। क्या नाम था? पिंगला। एक बार एक साधु आया और उसने भर्तहरि को एक फल दिया। वो ऐसा फल था, कहा ये अगर फल तुम खा लोगे
तो हमेशा ऐसे ही युवा रहोगे, हमेशा सुंदर रहोगे, तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगी। तो भर्तहरि ने क्या किया, स्वयं नफल खा करके अपनी पत्नी अर्थात प्रेमिका किसको, पिंगला को खिला दे दिया, कहा कि तुम खा लो, तुम युवा रहोगी। पिंगला एक मंत्री से प्रेम करती थी, तो उसने मंत्री को फल दे दिया कि तुम फल खा लो, तुम हमेशा युवा रहोगे। मंत्री ने क्या किया, उस फल को एक गणिका था वैश्या को दे दिया। और गणिका ने क्या किया, गणिका ने राजा भर्तहरि को पुनः वो फल दिया कि राजा भर्तहरि खा लेंगे तो युवा रहेंगे। तो जब राजा भर्तहरि को वही फल प्राप्त हुआ तो इनको बहुत ही दुख हुआ और वैराग्य इनको हो गया, तभी इन्होंने वैराग्य शतक की रचना की है। ठीक है, तो पिंगला नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य संगीत कला विहीन को पशु किसने कहा है? तो किसने कहा है? ये नीति शतकम में भर्तहरि ने ही कहा है कि जिसमें कोई साहित्यिक ज्ञान न हो, कोई संगीत का ज्ञान न हो, कोई कला न हो, तो ऐसा व्यक्ति पशु के समान होता है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद भागधेयं परमं पशूनाम। तो जिसमें ये कोई गुण नहीं होते हैं वो साक्षात पशु ही होता है। यद्यपि उसके पुच्छ नहीं होती है, अर्थात पूंछ नहीं होती, विषाण माने सिंह नहीं होते हैं, फिर भी वो पशु होता है। तृणं न खादन्नपि जीवमान, वो घास तो नहीं खाता है, घास नहीं खा करके जीवित रहता है, लेकिन ये अच्छा है, वरना पशुओं का वो भी भाग ले जाते, घास भी मनुष्य खा जाता है, इसलिए कहा गया तद भागधेयं परमं पशूनाम। ठीक है, अगला श्लोक आते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर रामचरितम नाटक में किसका भाव है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तर रामचरितम में किसका भाव है। तो उत्तर रामचरितम नाटक में विदूषक का भाव है, उसमें कोई विदूषक नहीं है। ठीक है, इनके 3 नाटक हैं। उत्तर रामचरितम जो नाटक है सबसे श्रेष्ठ नाटक है और उसमें विदूषक का अभाव पाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर रामचरितम में कुल कितने श्लोक हैं? यह प्रश्न अगर आ जाए, उत्तर रामचरितम में कुल कितने श्लोक हैं, तो क्या लिखोगे? उत्तर रामचरितम में 256 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 256 श्लोक हैं, 7 अंकों में मिला करके। और अगर पूछा जाए कि छाया अंक में कितने श्लोक हैं, छाया अंक को क्या बोलते हैं? तीसरे अंक को छाया अंक कहा जाता है, जिसमें सीता की केवल छाया राम को दिखाई पड़ती है, अदृश्य रूप में रहती है सीता। गंगा के वरदान से गंगा ने इनको कहा था कि तुमको कोई नहीं देख पाएगा, तो उसमें इसीलिए उसका नाम पड़ गया छाया अंक। तो उसमें 48 श्लोक हैं। कितने? 48। छाया अंक में अर्थात तृतीय अंक में पूछा जाए तो 48 श्लोक लिखोगे। और अगर पूछा जाए कि पूरे उत्तर रामचरित में कितने श्लोक हैं, तो लिखोगे 256 श्लोक हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखते हैं। नंबर 10, स्नेह पाप संकी, ये है स्नेह पाप संकी, ये सूक्ति कहां से ली गई है? तो स्नेह पाप संकी ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक से ली गई है। और कौन कहता है इसको? इसको सखियां प्रियंवदा और अनसुईया कहती हैं। जब कहती हैं कि अगर वो राजा दुष्यंत तुमको पहचानने में असमर्थ हो जाए, ना पहचान पाए, तो उसके नाम की जो अंगूठी है वो उनको दिखा देना, क्योंकि दुर्वासा ने कहा था अगर कोई पहचान चिन्ह दिखा देगी तो वो श्राप समाप्त हो जाएगा। तभी कहती हैं कि अगर वो राजा तुमको न पहचान पाए तो उसके नाम की अंकित अंगूठी दिखा देना। तो ये शकुंतला डर जाती है, कहती ये क्या कह रहे हो? तो माँ, तो ये उस समय अनसुईया और प्रियंवदा दोनों से क्या कहती, माँ भैंसी माने मत डरो, स्नेह पाप संकी, स्नेह पाप की शंका करा देता है। अर्थात जिसके प्रति स्नेह ज्यादा होता है उसी के प्रति मन में शंका बनी रहती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो उस समय जो शकुंतला से दोनों सखियां कहती हैं, कौन कौन? प्रियंवदा और अनसुईया कहती हैं कि स्नेह पाप संकी। ठीक है, अब अंतिम श्लोक पर हम चलते हैं। क्या कहा? अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, यह जन, यह व्यक्ति किसके हाथ में समर्पित है? अर्थात जब शकुंतला की विदाई होती है उस समय प्रियंवदा और अनसुईया दोनों कहती हैं कि अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, चलो शकुंतला को दुष्यंत को समर्पित हो गई है, लेकिन
इस जन को किसको समर्पित कर रहे हो। तो ये किसने कहा, तो ये अनसुईया और प्रियंवदा दोनों ने कहा। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था टीजीटी में, तो उसमें कई लोगों ने इसमें गलत कर दिया था, क्योंकि अयम जनः, अयम एक वचन है, जनः भी एक वचन है, तो अधिकतर लोगों ने ये सोचा कि ये एक ने कहा, चाहे प्रियंवदा ने कहा हो अथवा अनसुईया ने कहा, जबकि यहाँ पर व्याकरण का नियम नहीं लागू हुआ है। कालिदास ने कहा अयम जना कर से हस्ते समर्पित, यहाँ पर उभे, उभे माने दोनों सखियों ने कहा कि अयम जना कर से हस्ते समर्पित। प्रश्न करवाते हैं आज। ये सभी जो है साहित्य के, संस्कृत साहित्य के प्रश्नोत्तर हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चुने चुने प्रश्न हैं, इन सब प्रश्नों को तुम लोग अवश्य समझ लो। ये प्रश्नोत्तर हमने समझाया, इनकी व्याख्या कराई है, और ये जो है तुम लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर ये प्रश्न तुम लोगों के समझ में आए हों तो ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो हम तुम लोगों को देंगे, जिसमें महत्वपूर्ण साहित्य और व्याकरण के प्रश्न देंगे। और ये अगर तुम लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।